जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी आर्थिक कठिनाइयों का समाधान होता है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने तथा दीन दुखी असहाय लोगों को दान देने से पाप और कष्टों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी के बारे में बताया था। पद्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन के साथ व्रत और उपवास रखता है उसे वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है और वो जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्त हो जाता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। अतः यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने तथा दान देने से मनुष्य सभी प्रकार के सुखों और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। आप जानते हैं रमा एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार रमा एकादशी कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 17 अक्टूबर को सुबह 11:12 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर रमा एकादशी 17 अक्टूबर को है। जो रमा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 18 अक्टूबर को करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 6:23 से लेकर सुबह 8:40 तक है। उस दिन द्वादशी तिथि के समापन का समय दोपहर 12:18 पर है। आप जानते हैं कि कैसे करें एकादशी व्रत और क्या है पूजा विधि। एकादशी के दिन व्रत करने वाले दसवीं तिथि की शाम में ही व्रत और पूजन का संकल्प ले लें। दसवीं तिथि में रात्रि के भोजन के बाद कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करें। सुबह एकादशी वाले दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। आप पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप जलाएं। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु जी पर छिड़के। भगवान गणेश जी को तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद पुष्प अर्पित करें और गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। पर ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिठाई और फल अर्पित करें। फिर एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुने और अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं व क्षमतानुसार दान दक्षिणा दें। इसके बाद व्रत का पालन करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।